हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 9 के विज्ञान का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के बहुविकल्पीय प्रश्नों के हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पदार्थ है? जिसमें पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए शीत, ऑप्शन बी स्नेह, ऑप्शन सी वायु और ऑप्शन डी घृणा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी वायु। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 2 नंबर, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? जिसमें पहला ऑप्शन ए है गंध, ऑप्शन बी ठंडा, ऑप्शन सी प्रेम, ऑप्शन डी ठंडा पेय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ठंडा पेय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? ठीक है, इसमें बताना है कि कौन पदार्थ नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी स्नेह, ऑप्शन डी भोजन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्नेह, ये पदार्थ नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 4 नंबर, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जिसमें पहला ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए 3, ठोस द्रव और गैस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 5वां नंबर, प्लाज्मा क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए एक गैस, ऑप्शन बी एक द्रव, ऑप्शन सी एक ठोस, ऑप्शन डी पदार्थ की चौथी अवस्था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, पदार्थ के कण ऑप्शन ए दिया है अति सूक्ष्म होते हैं, ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, ऑप्शन सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 7वां नंबर, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबलतम होता है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गैस, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल निम्नतम होता है? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ठोस, इसमें अंतराणुक बल निम्नतम होता है, कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 9 नंबर, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है? ठीक है, जिसमें पहला ऑप्शन है ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गैस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 10वां नंबर, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे निम्नतम होती है? जिसमें पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए ठोस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 11 नंबर, निम्न में से किसमें कणों की गति अधिकतम होती है? ठीक है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी गैस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 12 नंबर, निम्न में किसमें कणों की गति निम्नतम होती है? जिसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए ठोस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 13 नंबर,
कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? इसमें पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ठोस। ठोस में सबसे अधिक होता है आकर्षण बल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 14 नंबर। कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे कम होता है? ठीक है, जो कणों के बीच है उसमें जो आकर्षण बल है सबसे कम किसमें होता है? जिसमें पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी गैस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 15 नंबर। पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं? जिसमें पहला ऑप्शन दिया है आंतरिक बल, ऑप्शन बी अंतराण्विक बल, ऑप्शन सी आकर्षण बल, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी अंतराण्विक बल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 16 नंबर। किस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होती है? ठीक है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी गैस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 17 नंबर। निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है? ठीक है, तो द्रव का क्या चीज़ निश्चित है? जिसमें पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए आकार, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी आयतन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी आयतन। तो द्रव का आयतन निश्चित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 18 नंबर। निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित होता है? ठीक है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी आकार, ऑप्शन सी आयतन, ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जो अनिश्चित होता है वो होता है ऑप्शन बी आकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 19 नंबर। गर्म करने पर गैस का आयतन, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है बढ़ जाता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है घट जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए बढ़ जाता है। ठीक है, तो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 20 नंबर। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? ठीक है, तो 0 डिग्री पर जल की जो भौतिक अवस्था है वो क्या होगी? जिसमें पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए विलयन, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी गैस और ऑप्शन डी ठोस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी ठोस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 21 नंबर। जल का क्वथनांक है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 373 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 22 नंबर। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, तो शुद्ध जल का क्वथनांक इसमें केल्विन के रूप में दिखाया गया है। जैसे ऑप्शन ए है 173 केल्विन, ऑप्शन बी 273 केल्विन और ऑप्शन सी 373 केल्विन और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी 373 केल्विन, क्योंकि सेल्सियस को केल्विन बनाने के लिए 273 जोड़ा जाता है। तो सेल्सियस में मेरा जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसको हम लोग केल्विन में बनाएंगे तो 273 जोड़ देंगे तो यानी 373 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 23 नंबर। बर्फ का गलनांक है, जिसमें पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी 373 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 24 नंबर।
300 केल्विन तापक्रम बराबर है। 300 केल्विन तापक्रम बराबर है, जिसमें पहला ऑप्शन है 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 273 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन को सेल्सियस बनाने के लिए क्या किया जाता है कि केल्विन में 273 हम लोग घटा देंगे तो हमारा वो सेल्सियस बन जाता है, ठीक है। और सेल्सियस में हम लोग 273 जोड़ देंगे तो वो केल्विन बन जाता है। तो उसी के हिसाब से मेरा जो 300 केल्विन है उसको में हम लोग 273 घटा देंगे तो बचेगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका उत्तर होगा, सही उत्तर ऑप्शन ए 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 25 नंबर। 470 केल्विन का मान सेल्सियस में लिखें, जिसमें पहला ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 97 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 197 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसको भी हम लोग 470 से 273 घटा देंगे तो 197 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 197 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26 नंबर। 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम है, ये डिग्री सेल्सियस में दिया है, इसको केल्विन में बताना है, ठीक है। जिसमें पहला ऑप्शन है 273 केल्विन, ऑप्शन बी है 373 केल्विन, ऑप्शन सी है 298 केल्विन और ऑप्शन डी है 163 केल्विन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे डिग्री सेल्सियस में, तो 25 जोड़ 273 होता है 298 केल्विन। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी 298 केल्विन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 27 नंबर। 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम है, जिसमें पहला ऑप्शन है 473 केल्विन, ऑप्शन बी है 646 केल्विन, ऑप्शन सी है 273 केल्विन, ऑप्शन डी है 100 केल्विन। तो इसे भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे, इसमें 273 जोड़ देंगे तो हो जाता है 646 केल्विन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 646 केल्विन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 28 नंबर। किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो किसी ठोस का सीधे बिना द्रव बने डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है वाष्पन, ऑप्शन बी उबलना, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 29 नंबर। गैस का द्रव में परिवर्तन। तो जो गैस है वो द्रव में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन ए है गैसीकरण, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी जमना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संघनन, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 30 नंबर। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, ठीक है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। जिसमें पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए द्रवणांक, ऑप्शन बी क्वथनांक, ऑप्शन सी क्रांतिक ताप, ऑप्शन डी क्रांतिक बिंदु। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए द्रवणांक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 31 नंबर। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए बर्फ जल से भारी होता है, ऑप्शन बी दिया है बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, ऑप्शन सी दिया है बर्फ जल से हल्का होता है और ऑप्शन डी दिया हुआ है बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी बर्फ जल से हल्का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 32 नंबर। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है, ठीक है। तो जो सौरमंडल है वहाँ पर प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए निम्न ताप, ऑप्शन बी उच्च ताप, ऑप्शन सी उच्च ताप, ऑप्शन बी है उच्च दाब, ठीक है, ऑप्शन सी है उच्च ताप, ठीक है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी उच्च ताप, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 33 नंबर। हवादार जगह पर द्रव के वाष्पन का वेग ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी होगा वाला
इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बढ़ जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 34 नंबर। जब वाष्प संघनित होता है तो ऑप्शन ए है वह ऊष्मा अवशोषित करती है, ऑप्शन बी वह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, ऑप्शन सी उसका ताप बढ़ जाता है, और ऑप्शन डी है उसका ताप घट जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उसका ताप घट जाता है। ठीक है, जब वाष्प संघनित होता है तो उसका ताप घट जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 35 नंबर। गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? जिसमें पहला ऑप्शन है विसरण, ऑप्शन बी संगलन, ऑप्शन सी वाष्पन, ऑप्शन डी द्रवण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए विसरण। ठीक है, अगला प्रश्न है 36 नंबर। किसमें संपीड्यता कम होती है? ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए ठोस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 37 नंबर। शुष्क बर्फ क्या है? जिसमें पहला ऑप्शन ए है बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा, ऑप्शन बी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है ठोस कार्बन डाइसल्फाइड, और ऑप्शन डी है ठोस एल्कोहल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 38 नंबर। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? ठीक है, यहाँ पर आरामदेह होता है। जिसमें पहला ऑप्शन है पॉलिस्टर, ऑप्शन बी है सिल्क, ऑप्शन सी सूती, ऑप्शन डी सिंथेटिक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी सूती। गर्मियों के लिए बहुत आरामदेह होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 39 नंबर। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो दाब के प्रभाव से जो पदार्थ का आयतन है वो कम होता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें पहला ऑप्शन है संपीड्यता, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी संघनन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संपीड्यता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 40 नंबर। निम्न में किस ताप पर जल द्रव अवस्था में रहता है? जिसमें पहला ऑप्शन है -5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 120 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 105 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी है 25 डिग्री सेल्सियस। तो जो जल है वो द्रव अवस्था में रहता है वो है 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी 25 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 41 नंबर। पदार्थ का मौलिक गुण होता है, तो जो पदार्थ है ठोस द्रव और गैस उसका जो मौलिक गुण यानी तीनों में वह गुण होता है वो क्या है? तो जिसमें पहला ऑप्शन है द्रव्यमान और आयतन, ऑप्शन बी ताप और दाब, ऑप्शन सी घनत्व और संपीड्यता, ऑप्शन डी ठोस द्रव और गैस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए द्रव्यमान और आयतन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 42 नंबर। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, ऑप्शन ए गर्मी, ऑप्शन बी ठंडक, ऑप्शन सी ताप में वृद्धि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा सही वो होगा ऑप्शन बी ठंडक। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 43 नंबर। किसी पदार्थ की इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो किसी पदार्थ की इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है दाब, ऑप्शन बी संपीड्यता, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी आकृति। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उसका ऑप्शन सी। ठीक है, घनत्व। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 44 नंबर। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? ऑप्शन ए है द्रवण, ऑप्शन बी विघटन, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी संघनन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं
45 नंबर, नेपथलीन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है, ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो जो नेपथलीन की गोली होती है वो कुछ समय के बाद बिना अवशेष छोड़े गायब हो जाता है, वो किसके कारण होता है? जिसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है वाष्पन, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी है द्रवण, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी संघनन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 46 नंबर, बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जिसमें पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए गैस का दाब, ऑप्शन बी गैस की शक्ति, ऑप्शन सी गैस का गुण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गैस का दाब, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 47 नंबर, वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है? तो जो दाब है उसे हम लोग पास्कल में मापते हैं, तो जो वायुमंडलीय दाब है वो कितने पास्कल का होता है? जिसमें पहला ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 1 लाख। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1 लाख पास्कल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 48 नंबर, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जो ऊर्जा जरूरत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर संगलन की गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन बी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन सी संगलन की ऊष्मा, ऑप्शन डी वाष्पीकरण की ऊष्मा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए संगलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 49 नंबर, क्वथनांक पर 1 kg द्रव को वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा कहलाती है। तो 1 kg द्रव को वाष्पित करने में जो ऊष्मा अवशोषित होती है वो क्या कहलाती है? ठीक है, जिसमें पहला ऑप्शन है संगलन की गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन सी है संगलन की ऊष्मा और ऑप्शन डी है वाष्पीकरण की ऊष्मा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 50वां नंबर, किसी खोलते यानी उबलते हुए द्रव का तापक्रम, ठीक है, जिसे ऑप्शन ए दिया है स्थिर रहता है, ऑप्शन बी घटने लगता है, ठीक है घटने होगा घटने लगता है, ऑप्शन सी बढ़ता रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्थिर रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, लास्ट प्रश्न है 51 नंबर, वाष्पीकरण की क्रिया किस तापक्रम पर होती है? जो वाष्पीकरण की क्रिया है वो किस तापक्रम पर होती है? जिसमें पहला ऑप्शन है सामान्य तापक्रम पर, ऑप्शन बी उच्च तापक्रम, ऑप्शन सी निम्न तापक्रम, ऑप्शन डी क्वथनांक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए सामान्य तापक्रम पर। ठीक है, तो आज हमने वर्ग 9 के विज्ञान का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर।